अपने अपने कर्म में लगे रहकर प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति जो इस संसार में आया है उसका कोई ना कोई कर्म जरूर होता है। कर्म का मतलब है वह कोई ना कोई काम करने संसार में जरूर आया हुआ होता है। हर इंसान की जिंदगी का कोई एक मकसद होता है, कोई एक गोल होता है। यदि कोई परमात्मा को पाना चाहता है तो वह परमात्मा की उपासना करेगा। और यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका कर्म है आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई। यदि आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, आप कामयाब जरूर होंगे। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में बताया है कि यह धरती एक कर्म भूमि है। यदि इंसान ने धरती पे जन्म लिया है तो उसका कोई ना कोई कर्म जरूर होगा, और यदि वह अपना कर्म पूरी ईमानदारी और लगन से करता है तो वह सफल होगा। उसी तरह से स्टूडेंट का कर्म है उसकी पढ़ाई करना। अपने गोल को अचीव करने के लिए यदि वह पूरी ईमानदारी से अपने कर्म को करता है तो वह सफल होगा और कामयाब होगा और भविष्य उसका उज्जवल होगा। व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, न कि अपने को नीचे गिराना चाहिए। सरल भाषा में इसे समझाएंगे कि व्यक्ति यानी आप खुद ही अपना उद्धार यानी भला कर सकते हैं और आप ही अपना बुरा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को ऊंचा भी उठा सकते हैं और आप चाहें तो आपको गिरा भी सकते हैं। आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप सक्सेस कैसे होंगे। आपको खुद अपना मित्र बनकर अपनी मेहनत से अपना भला सोचकर आपको आगे बढ़ना है। अपने बारे में आपको खुद सोचना है। कोई दूसरा आपको ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता है। यानी कि आपको कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है। जब तक आप आपका खुद का मन नहीं लगाएंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है, मुझे अपने गोल्स पाने के लिए, अपने आप को सक्सेस करने के लिए क्या करना है, तब तक कोई दूसरा इंसान आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो आप खुद को उस तरह से ढाल लेंगे और उस तरह से अपने काम को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ेंगे। किंतु यदि आप अपने टाइम को पढ़ने की बजाय फालतू इधर उधर घूमने में, फालतू मटर कश्ती में या फिर किसी जगह टाइम पास में अपना टाइम व्यतीत कर देंगे तो आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोई आपको ज़बरदस्ती कितना भी कहेगा, यदि आप खुद के मन को कंट्रोल करते हुए अपना फ़ायदा या अपना भला नहीं देख सकते तो कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आपको अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना होगा, अपने आप को नीचे नहीं गिराना है। यानी कि कैसे आपको ऊपर उठना है ये आप अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। तो बजाय अपने आप को नीचे गिराने के मतलब फालतू की बातों में इधर उधर समय व्यतीत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने आप को नीचे मत गिराइए। आपको अपना उद्धार खुद करना होगा, आपको खुद को ऊपर उठाना होगा। इसमें आगे इस बात को और समझाया गया है कि आत्मा ही आपका मित्र है और आत्मा ही आपका शत्रु है। मतलब आप अपने शत्रु खुद बन सकते हैं और आप अब चाहें तो अपने मित्र भी बन सकते हैं। मित्र बनने का अर्थ यह है कि आपको अपना भला, अपनी अच्छाई किन बातों में है, किससे आप सक्सेस होंगे, अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, यह आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। और यदि आप ये सब बातें जानते हुए भी अपना समय व्यर्थ गंवाएंगे तो आप ही अपने शत्रु हैं। तो आपको अपना शत्रु नहीं, अपने आप का मित्र बनना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। में रहकर मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे। मेरे चिंतन में रहकर मतलब आपका जो मकसद है, आपको जो काम करना है, मतलब आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपका काम है आपकी पढ़ाई करना। तो आप उस पढ़ाई को अच्छे से अच्छा करेंगे तो ही कठिनाइयों को पार कर पाएंगे। यानी कि मन को एक जगह स्थिर रखना है आपको कि आपका गोल क्या है, आपको क्या काम करना है। यदि पढ़ाई का गोल है, आपको सफल होकर आगे बढ़ना है, तो आपको ध्यान अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करके करना होगा। यदि आप स्थिर मन से अपने मकसद पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए अपना काम करते हैं तो आप सारी कठिनाइयों को पार कर लेंगे। मतलब कोई भी परेशानी आएगी, कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, आप सफल हो जाएंगे। और यदि अहंकार में आकर आप मेरी बातें नहीं सुनेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको यह सब बातें मैं बता रहा हूँ, लेकिन यदि आप यह सब बातें अपने अहंकार में आकर कि इन सब बातों से कुछ नहीं होता है ध्यान नहीं देंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे।
कहने का तात्पर्य यह है कि अपने आप को आप सफल करना चाहते हैं या नष्ट करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस ओर ले जाना चाहते हैं। सफल होना या असफल होना आप ही के हाथ में है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपने मन को स्थिर रखते हुए जो आपका मकसद है पूरी तरह से ध्यान उसी पर देना है। यदि पढ़ाई का मकसद है तो सब कुछ छोड़कर, सब तरफ से ध्यान हटाकर स्थिर मन से आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना है। तो सफल आप कैसे नहीं होंगे? आपको कोई ताकत सफल होने से रोक नहीं सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने बहुत सरल भाषा में आपको बातें समझाने की कोशिश की है। तो जो भी स्टूडेंट हैं अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनको इन 5 श्लोकों पर बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इन 5 श्लोकों पर ध्यान रखते हुए अपनी ज़िंदगी के मकसद को पूरा करिए और लाइफ में सफल होइए। यदि आप इन 5 श्लोकों को ध्यान में रखते हुए अपनी ज़िंदगी का हर सपना पूरा करना चाहते हैं तो ज़रूर पूरा होगा। सिर्फ थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल रखिए और इन बातों पर ध्यान दीजिए, मन को कहीं भटकने मत दीजिए। स्थिर मन से बिल्कुल ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई को करिए, आप सफल ज़रूर होंगे। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं।